दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें एक ऐसे टीनेजर की कहानी को दिखाया गया है जो अपने से उम्र में बड़ी लेडी के प्यार में पड़ जाता है, और वो भी इतना कि इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। उसके बारे में ही हर वक्त सोचता रहता है, जबकि मूवी के लास्ट तक उसे अपने दिल की बात भी नहीं बता पाता। लेकिन क्यों? तो ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली को दिखाते हुए, जहां कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर पूरे इलाके में घूम घूम कर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि दोपहर के वक्त सभी लोग अपना टीवी और रेडियो ऑन रखेंगे, क्योंकि देश के लीडर मुसोलिनी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि सभी को सुनना है। इसके बाद हम रेनाटो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ एक नई साइकिल खरीदने शॉप पर आया था, और साइकिल के बारे में शॉपकीपर से सब कुछ समझने के बाद वो उसे लेकर टाउन में जाता है ताकि अपने दोस्तों को नई साइकिल दिखा सके। उसके दोस्त उसकी नई साइकिल को देखकर बहुत खुश होते हैं, और इसी दौरान एक दोस्त रेनाटो को बताता है कि मिलेना यहाँ से गुजरने वाली है, इसलिए सभी दोस्त उसे देखने के लिए यहीं बैठ जाते हैं। और मिलेना जब यहाँ से गुजरती है तो सभी उसको देखने लगते हैं। मिलेना शहर की सबसे खूबसूरत लेडी होती है, इसलिए रेनाटो जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और उसे पहली नजर में मिलेना से प्यार हो जाता है। इसके बाद जब वो यहाँ से गुजर जाती है तो सभी दोस्त अपनी अपनी साइकिल से उसका पीछा करते हैं, और तब तक करते रहते हैं जब तक कि मिलेना उनकी नजरों से बहुत दूर नहीं चली जाती। रेनाटो को मिलेना इतनी पसंद आ जाती है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचने लगता है और जगह जगह उसका पीछा करने लगता है। एक दिन रेनाटो स्कूल खत्म होने के बाद अपनी साइकिल उठाकर जल्दी से मिलेना के घर के बाहर पहुंच जाता है और सड़क के किनारे बैठकर उसके घर से निकलने का इंतजार करता है। तभी मिलेना दरवाजे पर आकर उसे अपने पास बुलाती है और रेनाटो भी उसके पास पहुंच जाता है। मिलेना उसे सिगरेट लाने के लिए कहती है, और जब वो उसे पैसे देती है तब वो पैसे अचानक से नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें उठाने के लिए रेनाटो नीचे झुक जाता है, और तब उसकी नजर मिलेना के खूबसूरत पैरों पर पड़ती है जिन्हें वो देखता ही रह जाता है। तभी अचानक रेनाटो की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद वो टेलर के पास जाकर अपने डैड की पैंट को अपने नाप का करवा लेता है और अपने बालों का हेयर स्टाइल भी बिल्कुल चेंज कर लेता है। दरअसल रेनाटो को लगता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और अब उसे शॉर्ट्स नहीं पहनने चाहिए, लेकिन जब उसके डैड को पता चलता है कि रेनाटो ने उनकी नई पैंट को अपने नाप का करवा लिया है तो वो उसकी खूब पिटाई करते हैं। लेकिन अब भी रेनाटो बाज नहीं आता और वो लगातार मिलेना का पीछा करता रहता है। हालांकि इसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो शादीशुदा है और उसका हस्बैंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में गया हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर टाउन के ज्यादातर मर्द उसे पाना चाहते हैं। खैर, अब हम रात को देखते हैं कि अपने घर की खिड़कियों से निकलकर रेनाटो चुपचाप मिलेना के घर जाता है और एक होल के जरिए उसके घर में झांकने लगता है, जहां मिलेना अपने कुछ पुराने कपड़ों को सिल रही होती है, और फिर म्यूजिक प्ले करके अपने हस्बैंड की फोटो को उठाकर डांस करने लगती है। रेनाटो जब मिलेना को इस तरह छोटे कपड़ों में डांस करता हुआ देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मिलेना की बॉडी को देखता रहता है। अगले दिन रेनाटो बाजार से वही म्यूजिक कैसेट खरीदता है जो उसने कल रात मिलेना के घर पे सुनी थी। फिर रात में रेनाटो उस म्यूजिक को प्ले करके बेड पर लेट जाता है और अपने आप को मिलेना के साथ इमेजिन करने लगता है। सुबह उठकर वो जल्दी से मिलेना का पीछा करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो रोज इस वक्त जाती कहाँ है। वो उसका पीछा करते हुए देखता है कि टाउन के लगभग हर मर्द और अफसर ने मिलेना के ऊपर अपनी नजर जमा रखी है। हर कोई उसे पाने की चाहत रखता है। हालांकि एक तरफ जहां टाउन के सभी मर्द और लड़के मिलेना की खूबसूरती पर फिदा थे, वहीं टाउन की लेडीज उससे उतनी ही जलन और नफरत रखती हैं और उसे कैरेक्टरलेस कहकर पुकारती हैं, यानी उनकी नजरों में मिलेना एक अच्छी लेडी नहीं है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि रेनाटो मिलेना का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया है जहां वो रोज जाती है। दरअसल ये मिलेना के फादर का घर है, जो कि रेनाटो के स्कूल के टीचर भी हैं, और इन्हीं की देखभाल करने के लिए वो रोज यहाँ पे आती है, क्योंकि अब वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। इसी दौरान एक जगह कई अफसर और कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और अफसर उन लोग को याद करते हैं जो वॉर में शहीद हो चुके हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिलेना का हस्बैंड भी वॉर में शहीद हो चुका है। जब टाउन के आदमियों को इस बात की खबर लगती है तो वो खुशियां मनाने लगते हैं, क्योंकि अब वो मिलेना को आसानी से पा सकते थे। पर रेनाटो को उनकी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो यहाँ से निकलकर मिलेना के फादर के घर जाता है और देखता है कि मिलेना अपने हस्बैंड को याद करते हुए बेड पर लेटकर रो रही है। वो उसके करीब जाकर उसके आंसुओं को साफ करता है और फिर उसे किस करता है। साथ ही उससे वादा करता है कि बड़ा होने के बाद वो उसे समाज से प्रोटेक्ट करेगा, मगर इसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। तभी अचानक से एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेनाटो अभी भी घर के बाहर खड़ा है और खुली आंखों से सपना देख रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद वो मिलेना के घर जाता है और बाहर उसके गीले कपड़ों में से एक अंडरगारमेंट को चुराकर वहां से भाग जाता है, और रात में उस अंडरगारमेंट को अपने पूरे शरीर पर लपेटकर मिलेना को इमेजिन करने लगता है। लेकिन अगली सुबह जब उसके डैड उसके रूम में आते हैं तो वो रेनाटो को उस अंडरगारमेंट के साथ सोता हुआ देख लेते हैं, जिसके बाद उसके मॉम और डैड दोनों उसे खूब मारते हैं और उसे कमरे में बंद कर देते हैं। रेनाटो को कमरे में बंद हुए अब 3-4 दिन गुजर चुके थे।
और अब उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर उसे बाहर खुली हवा में टहल लगाने की सलाह देते हैं। अगले दिन रेनाटो दोबारा मलेना के घर जाता है और उसी होल से उसे देखने की कोशिश करता है जहां वो टाउन के एक अफसर के साथ बैठी बातें कर रही होती है। यानी मलेना का उस अफसर के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ देर के बाद जैसे ही वो अफसर बाहर निकलता है वैसे ही एक दूसरा अफसर आकर उससे लड़ने लगता है, क्योंकि ये भी मलेना को पसंद करता है और ये नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहे। इसी दौरान इस अफसर की वाइफ कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आ जाती है और अपने हस्बैंड को अरेस्ट करवा देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। फिर वो मलेना के घर के बाहर भी खूब हंगामा करती है और कहती है कि टाउन के सभी आदमियों को बहका रही है और सभी के घर में इसी की वजह से लड़ाई हो रही है। अगले दिन टाउन में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सभी लोग मलेना को जेल में डलवाने की बात कहते हैं। इधर मलेना के डैड भी इस केस की वजह से उसके साथ सारे रिश्ते खत्म कर लेते हैं, जिसके बाद वो टाउन के सबसे बड़े लॉयर के पास जाती है और उससे अपना केस लड़ने को कहती है। लॉयर भी उसे काफी पसंद करता था, इसलिए वो केस लड़ने के लिए राजी हो जाता है और जीत भी जाता है। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए रात में वो मलेना के घर आकर उसके साथ डांस करने लगता है और डांस करते वक्त मलेना को लॉयर की नीयत के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, मगर लॉयर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है, जिसके बाद अब ये दोनों रोजाना मिलने लगते हैं। दरअसल मलेना को पैसों की जरूरत थी और लॉयर उसकी मदद कर सकता था, इसलिए वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। पर एक दिन जब लॉयर अपनी माँ से मिलने उनके घर जाता है तो वो उसे घर से निकाल देती है, क्योंकि उन्हें उसके और मलेना के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था। इसलिए लॉयर मलेना से अपना रिश्ता खत्म कर लेता है, जिस वजह से मलेना को अब सरवाइव करने के लिए कुछ और आदमियों के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है और उसे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि टाउन के लोगों को बस उसके जिस्म की चाहत है, इसलिए वो अपने आप को एक नया लुक देती है और अगले दिन जब रास्ते से गुजरती है तब सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। पर रेनाटो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो रात में मलेना के घर उसे देखने के लिए जाता है, पर दरवाजे पर अलग अलग आदमी मलेना के लिए खाना लेकर आए हुए थे, जिसके बदले वो उसके साथ इंटीमेट होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मलेना टाउन में काफी पॉपुलर हो जाती है। इधर रेनाटो अपनी पुरानी मलेना को वापस पाना चाहता था। इसी टेंशन में एक दिन वो बेहोश हो जाता है। तब उसकी माँ उसे लेकर एक चर्च में जाती है और प्रीस्ट से कहती है कि मेरे बेटे पर किसी ने काला जादू कर दिया है। लेकिन रेनाटो के फादर समझ चुके थे कि आखिर वो क्या चाहता है, इसलिए वो उसे लेकर रेड लाइट एरिया में जाते हैं, जहां एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होने के बाद वो ठीक हो जाता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि इटली ने जंग जीत ली है और पूरे टाउन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तब टाउन की सभी लेडीज मिलकर प्लान बनाती है कि यहाँ जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसलिए वो सब मलेना के साथ कई प्रोस्टिट्यूट्स पर हमला बोल देती है और उन्हें खूब मारती हैं, यहाँ तक कि मलेना के बालों को भी काट देती हैं। लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी आदमी आगे नहीं आता और ना ही रेनाटो उसकी मदद करता है, जिसके बाद वो टाउन छोड़कर यहाँ से चली जाती है। आगे हम टाउन में एक आदमी को आता हुआ देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मलेना का हस्बैंड था। दरअसल वो जंग में शहीद नहीं हुआ था बल्कि कहीं गुम हो गया था और ऑफिसर्स को लगा कि वो मर चुका है। हालांकि जंग के दौरान उसने अपना एक हाथ खो दिया था। वो अपने घर जाता है और देखता है कि उसका घर अब एक रिफ्यूजी कैंप बन चुका है। फिर वो मलेना के बारे में सभी से पूछता है और तब उसे पता चलता है कि मलेना के साथ क्या क्या हुआ है। उसे सब सुनकर बहुत दुख होता है। इसी दौरान वहां खड़ा रेनाटो उसे बताने की कोशिश करता है कि मलेना कहाँ गई है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वो एक लेटर में सब कुछ लिखकर मलेना के हस्बैंड के पास छोड़ देता है। जब उसका हस्बैंड उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि मलेना उसके साथ काफी लॉयल थी, बस हालातों ने उसे एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया। ये सब जानने के बाद वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए दूसरे शहर में जाता है और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि टाउन में अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तभी मलेना का हस्बैंड अपनी वाइफ यानी मलेना को लेकर टाउन में आता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे अपने घर में ले जाता है। हालांकि सभी लोग इन दोनों को देखकर काफी हैरान होते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। एक दिन जब मलेना बाजार में जाती है तब वो उन्हीं लेडीज से मिलती है जिन्होंने उसे मारा था। वो लेडीज उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। यह सुनकर मलेना उन्हें जवाब देती है और सब कुछ नॉर्मल करने की पहल करती है। सामान लेने के बाद जब मलेना घर जा रही होती है तब उसके बैग से कुछ फूल नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें उठाने के लिए रेनाटो उसके पास जाता है और उसके बैग में उन फूलों को रख देता है। फिर मलेना यहाँ से जाने लगती है। तब वो बहुत हिम्मत जुटाकर उसे गुड लक बोलता है। ये सुन मलेना पीछे मुड़कर उसे स्माइल देती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये दिल छू लेने वाली मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।